ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्यों को समाप्त कर दे। मेरे प्यारे पिता ईश्वर, इन वचनों की सामर्थ्य और योग्यता से अंधकार की तमाम शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर, हमारे परिवारों पर, व्यक्तिगत जीवन पर शैतान को जो भी अधिकार मिला है उस अधिकार को हम समाप्त कर देते हैं। शैतानी ताकतों को हम बांध देते हैं, हुक्म देते हैं वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी ना लौटे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं, मेहनत, प्रार्थना, विश्वास, फिर भी जिंदगी में कुछ रुकावटें आती हैं। क्या आपने सोचा है क्यों? बाइबल कहती है कि हमारे पूर्वजों के पापों का असर 5 पीढ़ियों तक पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो पाप हमारे ब्लेसिंग को कैसे रोक सकते हैं और यीशु मसीह में हमें इन बंधनों से पूरी आज़ादी कैसे मिल सकती है। जैसे फादर ने कहा, हमारे पापों का परिणाम 4 पीढ़ी तक, मैं कहूँगा 5 पीढ़ियों तक जा सकता है। हमारे पूर्वजों के पापों का परिणाम, हमारे पापों का परिणाम 4-5 पीढ़ियों तक जा सकता है। यदि आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 20 वाक्य संख्या 5 और 6, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 5 और 6, वहाँ पे वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। यदि तुम मुझसे बैर करोगे, मुझसे घृणा करोगे, तो मैं 3री-4थी पीढ़ी तक दंड दूंगा। लेकिन यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के दंड से बढ़कर है प्रभु का आशीर्वाद। यदि तुम मुझे प्यार करोगे सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, तो मैं 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यदि तुम मुझसे बैर करोगे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे, इंसान उनकी पूजा करोगे, जीव जंतुओं की पूजा करोगे, कितनी पीढ़ी तक? यहाँ पे लिखा गया है, मैं 3री-4थी पीढ़ी तक दंड दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और साथ ही साथ आप लूकस का सुसमाचार अध्याय 23-28 पढ़ेंगे। लूकस 23-28, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने यरूशलेम की स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रोवो, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोवो। तो हमें बच्चों के लिए भी रोना है और बच्चों के पापों के लिए हमें पश्चाताप करना है और उनके पापों के लिए भी हमें प्रायश्चित करना है। तो यदि हम बच्चों को भी मिलाएंगे तो कितनी पीढ़ी हो जाएगी? 5 पीढ़ियां हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। और ये सबसे छोटी उंगली है, ये हमारे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये रिंग फिंगर है, अर्थात शादी के समय में पति पत्नी इसी उंगली पर अंगूठी डालते हैं। तो ये हमारा स्वयं का प्रतीक है, हमारे जीवन साथी का प्रतीक है, पति या पत्नी का प्रतीक है, साथ ही साथ हमारे भाई बहनों का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कौन है? हमारे माता पिता। तो माता पिता ने पाप किया है, उनके पापों का परिणाम बच्चों पर आ सकता है और पोता पोती नाता नाती पर भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये माता पिता है। तो ये कौन है? दादा दादी, नाना नानी और उनके भाई बहन सब, ये इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में। और ये कौन है? अंगूठा। ये किसका प्रतीक है? परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो हमें 5 पीढ़ियों के पापों को याद करने का प्रयास करना है। यदि हम याद नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत संभव है उन्होंने कई सारे पाप किए हैं। उन सारे पापों के लिए हमें पश्चाताप करना है और पाप स्वीकार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्या 40 में लिखा गया है, तब वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने पाप किया और मेरे आदेशों का उल्लंघन किया। तो हम पूर्वजों की तरफ से भी पाप स्वीकार कर सकते हैं।
पुरोहित के पास भी पाप स्वीकार कर सकते हैं। यदि पुरोहित के पास नहीं, कम से कम सीधा प्रभु के पास उनके पापों के लिए माफी मांगे, पश्चाताप करे, पाप क्षमा की याचना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो मैंने कहा पाप का परिणाम 4-5 पीढ़ियों तक जा सकता है। मैंने एक किताब पढ़ा और किताब का नाम हीलिंग ऑफ द फैमिली ट्री, एक बहुत बड़े डॉक्टर के द्वारा किताब लिखी गई है। उसमें एक महिला के बारे में लिखा गया है, या एक परिवार के बारे में लिखा गया है। परिवार की हर पीढ़ी में कोई ना कोई महिला पागल हो जाती थी और घर के सामान को बर्बाद करती थी, नुकसान करती थी, और किसी को भी पता नहीं था क्यों ऐसा हो रहा था। कई लोगों के पास लेके गया और इलाज भी किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं था, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति था जो प्रार्थना करता था और प्रभु को बहुत प्यार करता था। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, उस परिवार वृक्ष की जांच की और डॉक्टर को पता चला कि 5 पीढ़ियों के पहले परिवार में एक हत्या हुई थी और हत्या के बाद कोई ना कोई महिला परिवार में पागल हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा बहुत बड़ा पाप हुआ है, अर्थात खून बहाया गया है, उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए और साथ ही साथ पाप स्वीकार करना चाहिए और साथ ही साथ प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है? डॉक्टर ने सलाह दी कम से कम 5 मिसा बलिदान चढ़ाए। जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी उसकी आत्मा की शांति के लिए, और जिसने हत्या की उसके पापों के प्रायश्चित के लिए कम से कम 5 बार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाए। और 5 बार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। उसके बाद क्या हो गया? परिवार में पागलपन का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम तीसरे आदेश का उल्लंघन, तीसरा आदेश कौन सा है? प्रभु के दिन को पवित्र रखना। इतवार के दिन को पवित्र रखना मतलब मिसा जाना। यदि मिसा नहीं जाते, आप प्रभु को प्यार नहीं करते सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से, बहुत बड़ा पाप है। साथ ही साथ 5वां आदेश क्या है? हत्या मत करो। हाँ, भ्रूण हत्या, गर्भपात वो भी हत्या है, आत्महत्या भी हत्या है, बंदूक चाकू से किसी को मारना वो भी हत्या है। तो हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, उसके लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी दंड आ सकते हैं। और उसके बाद बड़ा आदेश कौन सा है? व्यभिचार मत करो। और यदि व्यभिचार के पाप में भटक गए, उन पापों के लिए पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें और सही प्रायश्चित करें, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तब प्रभु के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे और हम उन्नति के मार्ग पर चढ़ेंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगे। देखिए वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 129 वाक्य संख्या 4 में 129, Psalm 129 वर्स 4, वहाँ पे वचन क्या कहता है? प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी गई रस्सी को काट दिया है। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी गई रस्सियों को किया है। ये विधर्मी कौन है? हम स्वयं है, या हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज हैं, या हमारे बच्चे हैं। जब भी हम बड़े बड़े पाप करते हैं, हम विधर्मी बन जाते हैं और हम अपने परिवार को बांध देते हैं। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी गई रस्सी को काट दिया है। जब भी हम पाप करते हैं, हम अपने को बांधते हैं, पाप का बंधन आ जाता है। व्यभिचार करेंगे, गर्भपात करेंगे और देवी देवताओं की पूजा करेंगे, हम अपने को बांधते हैं, अपने परिवार को बांधते हैं। कई सारी समस्या हमारे परिवारों में आ जाती है। तो इसलिए कब प्रभु उन रस्सियों को काटेंगे? जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, पापों के लिए सही प्रायश्चित करेंगे। सही प्रायश्चित, सिर्फ 3 प्रणामरिया बोलना काफ़ी नहीं है। पाप की गंभीरता के अनुसार आपका प्रायश्चित भी
बड़ा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दाऊद राजा ने व्यभिचार किया और हत्या की, और उसके बाद उसने प्रायश्चित किया। 7 दिनों तक उसने उपवास रखा, जमीन पर सोता गया और शरीर पर राख लगाया, उसने अच्छा प्रायश्चित किया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी सही प्रायश्चित करना है, पापों के लिए पश्चाताप करना और साथ ही साथ पाप स्वीकार करना, सही प्रायश्चित करना, तब कई सारे बंधनों से हमें आज़ादी मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, आप सब खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ी देर मौन हो जाएं। आपके परिवार में क्या क्या बंधन आए हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या बंधन है। सबसे पहले हम अपने पापों को याद करें। क्या हमने प्रभु के बड़े बड़े आदेशों का उल्लंघन किया? क्या पहले आदेश का उल्लंघन, तीसरे आदेश का उल्लंघन, 5वें 6वें आदेश का उल्लंघन किया? साथ ही साथ क्या मेरे परिवार में, मेरे जीवन में शराब की गुलामी है, शराब की दास्ता है? ऐसे व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने पापों को याद करें, साथ ही साथ हमारे जीवन साथी को भी अर्पित करें, हमारे भाई बहनों को भी अर्पित करें। उनके सारे पापों के लिए हम पश्चाताप करें, दिल की गहराई से पश्चाताप करें। अपने हाथ को सीने में रखें, अपने हाथ को सीने में रखिए। मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगा और मेरे पीछे आप गा सकते हैं। अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। आइए हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें, विशेषकर नौजवान बच्चों को। हो सकता है वे वासना के पापों में, शराब में, नशीली दवाओं के सेवन में भटक गए। हो सकता है वे गिरजा नहीं आते, पोर्नोग्राफी में, अश्लील चीज़ों में वे भटक गए हैं। उनके सारे पापों को हम प्रभु के चरणों में रखें। उनके पापों के लिए हम पश्चाताप करें और उनके पापों के लिए हम क्षमा याचना करें एक साथ। अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। हम अपने माता पिता को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, साथ ही साथ हमारे अंकल्स एंड आंटीज, चाचा चाची, मामा मामी, और उनके छोटे बड़े पापों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। देव मूर्तियों की पूजा, इतवार को गिरजा ना जाना, साथ ही साथ हत्या, गर्भपात, आत्महत्या, व्यभिचार आदि पापों के लिए हम उनकी ओर से पश्चाताप करें। प्रभु उन्हें क्षमा कर उन्हें पवित्र लहू से धो डालिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। आइए हम अपने दादा दादी को याद करें, दादा दादी, नाना नानी, उन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करें। जितने भी सारे पाप उन्होंने जाने अनजाने में किए,
उन सारे पापों के लिए हम पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगे, उन्हें क्षमा करे, हमारे परिवार को प्रभु पवित्र करे, शुद्ध करे। आबा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें। आइए, हे पिता ईश्वर, मैं अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, उन सबको आपके सामने उपस्थित करता हूँ। हे पिता ईश्वर, हमने जो भी पाप किए, हमारे जीवन साथी ने, भाई बहनों ने, परिवार के प्रियजनों ने, जितने सारे पाप किए, मन वचन कर्म से, और विशेष करके उनके बड़े बड़े पापों के लिए मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ। हे पिता ईश्वर, उन्हें माफ कर दे, उन्हें क्षमा कर दे। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। उन्हें अपने पवित्र लहू के सागर में धो डालिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मैं सारे हृदय से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। मैं अपने आप को भी आपके नाम से क्षमा कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों के कारण, मेरे परिवार के पापों के कारण, जितने भी ये सारे बंधन, रोग बीमारियां, कर्ज, गर्भपात, दुर्घटना, उदासी, कैंसर, लकवा का रोग, इन सारे बंधनों को तेरे हाथों में अर्पित करता हूँ। हे प्यारे पिता परमेश्वर, उन सारे बंधनों को मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति दीजिए। यीशु के नाम से पूर्वजों के पापों के कारण जितने भी सारे दर्द, पीड़ा, रोग, संकट, समस्याएं, दुख मेरे परिवार में आए हैं, उन सारी समस्याओं पर मैं पूरा अधिकार लेता हूँ। मैं उन्हें बांध देता हूँ, उन्हें हुक्म देता हूँ। वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे सिर से पांव तक जो भी रोग बीमारियां हैं, सिर दर्द, कंधों में दर्द, आंखों में परेशानी, कान नहीं सुनना, पीठ दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, कमर दर्द, पैरों में, घुटनों में, पाँवों में जो भी दर्द है, रोग बीमारियां हैं, उन पर मैं आपके नाम से अधिकार लेता हूँ, उन्हें हुक्म देता हूँ, क्रूस के नीचे चूर हो जाओ, नष्ट हो जाओ, फिर कभी न लौटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको लगता है कोई अदृश्य ताकत आपके परिवार या ज़िंदगी को रोक रही है, तो याद रखें, यीशु मसीह ने हर श्राप को तोड़ने के लिए अपना लहू बहाया। चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो, मसीह की शक्ति हर पीढ़ी के पाप से बड़ी है। बस सच्चे दिल से प्रार्थना करें, माफ़ी मांगें और विश्वास में मजबूत रहें। यहीं से आपकी पीढ़ी में नई शुरुआत हो सकती है। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु,
मैं अपने परिवार और अपनी पीढ़ी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो भी बंधन या श्राप पिछले पापों से आए हैं, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि उन्हें अपने लहू से तोड़ दें, हमें नया जीवन दे, नई शुरुआत दे और तेरी उपस्थिति में हमारी पूरी पीढ़ी को आशीषित करें। तेरे नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।